बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करना है पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है, नेचुरल गैस के बारे में और प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है पेट्रोलियम की बात करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम हमारे पास जो है ये डार्क ब्राउनिश कलर का होता है। इसका कलर हमारे पास कौन सा होता है, डार्क ब्राउनिश होता है। ठीक है, या फिर ये हमारे पास हो सकता है ग्रीनिश ब्लैक, या ये हमारे पास कौन सा हो सकता है, ग्रीनिश ब्लैक कलर का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस वर्ड का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, विस्कस लिक्विड होता है। ठीक है, यानी ये डार्क ब्राउनिश कलर का या ग्रीनिश ब्लैक कलर का एक विस्कस लिक्विड होता है जिसे हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास मिक्सचर होता है। ये हमारे पास मिक्सचर होता है सॉलिड का, लिक्विड का, और इसके अलावा हमारे पास जो है इसमें गैसियस हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। ठीक है, यानी सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, इसके अलावा लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये तमाम जो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स हैं ये मिक्स होते हैं वाटर में। ये हमारे पास मिक्स किस में होते हैं, वाटर में मिक्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ साल्ट्स भी होते हैं और इसमें कुछ अर्थ के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग पेट्रोलियम की बात करें कि पेट्रोलियम में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम में हमारे पास ये सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, इसमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और इसमें गैसियस हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मिक्स होती हैं वाटर में। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ साल्ट और अर्थ के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी हम लोगों ने सबसे पहले इसके कलर की बात की है कि ये डार्क ब्राउनिश कलर या ग्रीनिश ब्लैक कलर का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है। ये मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये तमाम हाइड्रोकार्बन्स मिक्स होते हैं जी वाटर में। इसके अलावा इसमें कुछ साल्ट्स भी होते हैं और कुछ अर्थ के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन सोर्स होता है पेट्रोलियम जो है, ये हमारे पास मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, इनके जो कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी पेट्रोलियम के जो जितने भी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक मेथड के ज़रिए अलहदा करते हैं जिसे हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। ठीक है, पीछे हम लोगों ने टॉपिक में डिस्कस किया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास होता है कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स यानी अज्जा को अलहदा करना, डिपेंडिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट रेंज, यानी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से इनके जो कंपोनेंट होते हैं पेट्रोलियम के, ठीक है, उनको अलहदा करने को हम लोग नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, पेट्रोलियम हमारे पास जो है ये मेन सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, उन तमाम कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, अलहदा करते हैं, लेकिन अलहदा किस बेस पे करते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट के
डिफरेंस की वजह से करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेपरेशन होती है कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से, इसे हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। और ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम के बाद हम लोग बात करते हैं जी नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस, ठीक है, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये हमारे पास दरअसल होते हैं लो मॉलिक्यूलर मैस, लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होगा, लो होगा, ठीक है। इसका जो मेन कंपोनेंट है, यानी नेचुरल गैस की अगर हम मेन कंपोनेंट की बात करें कि इसमें कौन सा इसका मेन कंपोनेंट है, ठीक है, तो वो हमारे पास है जी मीथेन। कौन सा है, मीथेन है, ठीक है। इसमें हमारे पास तकरीबन 85% मीथेन होता है। कितना होता है, 85% मीथेन होता है। और मीथेन का फार्मूला हमारे पास होता है जी CH4, ठीक है। ये जो है ना, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है MCQs के तौर पे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है, ठीक है, तो वो हमारे पास है जी मीथेन। और मीथेन जो है ये हमारे पास नेचुरल गैस में कितने परसेंटेज के लिहाज से होती है, 85%। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, CH4 है, ठीक है। तो नेचुरल गैस जो कि लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मेन कंपोनेंट इनका मीथेन होता है, जो कि इम्पोर्टेंट MCQs के तौर पे है कि हमारे पास मीथेन जो है उसकी परसेंटेज होती है जी 85%, ठीक है। और इसका हमारे पास फार्मूला मीथेन का होता है CH4, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी गैसेस भी होती हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें इथेन हो सकती है, इसके अलावा इसमें प्रोपेन भी हो सकती है, ठीक है, और ब्यूटेन वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि जो मेन चीज़ मीथेन है, मीथेन के अलावा दूसरी गैसेस भी इसमें मौजूद होती हैं, जैसे कि इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट हम नेचुरल गैस के जो हैं यूजेस की बात करते हैं कि नेचुरल गैस को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, एज फ्यूल इन होम। घरों में जो है फ्यूल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी हम लोग इसको जो है फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में भी, ठीक है। यानी जितनी भी हमारे पास नेचुरल गैसेस होती हैं उनको हम घरों में फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और हम उनको इंडस्ट्रीज़ में भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ऑटोमोबाइल में भी हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोबाइल में भी, जैसे कि हम लोग इसकी देखते हैं CNG, ठीक है। CNG जो है ये हमारे पास मुखफ़फ़ होता है, ठीक है, एब्रीविएशन होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, ठीक है। ये हमारे पास किसकी एब्रीविएशन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, ठीक है। तो ये भी नेचुरल गैस है जिसको हम फ्यूल के तौर पर ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्बन ब्लैक बनाने के लिए भी, और फर्टिलाइज़र्स यानी कि खादें बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे हमारे पास नेचुरल गैस के, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात की कि हम इसको एक तो घरों में फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी फ्यूल के तौर पर नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि CNG। और ये भी इम्पोर्टेंट जो है MCQs है, इसमें पूछा जाता है कि CNG जो है ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, तो ये होता है जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको यूज़ करते हैं कार्बन ब्लैक बनाने के लिए भी, और फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए भी हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल गैस जो कि हमारे पास लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनका मेन कंपोनेंट होता है जी मीथेन, और तकरीबन 85% जो है मीथेन मौजूद होती है। इसका फार्मूला CH4, लेकिन सिर्फ मीथेन नहीं होती, मीथेन एक मेजर पोर्शन होता है। मीथेन के अलावा हमारे पास दूसरी गैसेस भी होती हैं, जैसे कि इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन।
उसके बाद हम लोगों ने इसके यूसेस की बात की है कि घरों में फ्यूल के तौर पर, इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पे, ठीक है, और ऑटोमोबाइल में भी फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका एब्रीवेशन है, ठीक है, और हम इसको कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्लांट्स की। तो जितने भी हमारे पास लिविंग प्लांट होते हैं, लिविंग प्लांट से हम लोग बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, अब इसमें जो वर्ड मैक्रो है इसका मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो सकते हैं जी, इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं। प्रोटीन्स के अलावा इसमें जो है आइल्स आ जाते हैं, और इसमें हमारे पास आ जाते हैं जी वाइटामिन्स। ठीक हो गया, यानी जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं उनसे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनसे सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन्स आ जाते हैं, आयल्स आ जाते हैं और वाइटामिन्स आ जाते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने जो है यहाँ पर डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स की। इसमें हम लोगों ने बात करनी है सबसे पहले इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। इसका बेसिक यूनिट हमारे पास है, बेसिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट का है जी ग्लूकोज। बेसिक यूनिट कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का? ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज बनता है हमारे पास जब प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है, ठीक है, जो कि हमारे पास बेसिक यूनिट होता है तमाम कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। ग्लूकोज आगे पॉलीमराइज होके फिर नेक्स्ट हमारे पास बना देती है, यानी कि जैसे ही हम लोग ग्लूकोज को पॉलीमराइज करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास नेक्स्ट बन जाते हैं जी सक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक हो गया, यानी सक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज बना देते हैं, ठीक है। यानी बेसिक यूनिट ग्लूकोज था जो कि बनता है फोटोसिंथेसिस से। ग्लूकोज नेक्स्ट आगे पॉलीमराइज होके बना देता है सक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज, और ये भी हमारे पास जो हैं ये सारे में आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें हमारे पास कहाँ बनती हैं? प्लांट्स के ज़रिए बनती हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम लोग देखते हैं जी प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स हमारे पास हासिल होती हैं पल्सिस से और बीन्स से, ठीक है। पल्सिस दालों को कहा जाता है और बीन्स जो हमारे पास फली वाले पौधे होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। ये हमारे पास बनते हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यानी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास रूट्स में होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं ये बैक्टीरिया? रूट्स ऑफ प्लांट्स की रूट्स में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास जो है आगे पल्सिस और बीन्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये भी सारे जो हैं जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास कहाँ से हासिल होते हैं? प्लांट से हासिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आइल्स की, कि प्लांट से हमारे पास जो हैं आइल्स कैसे हासिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ये सीड से हासिल होते हैं। आइल्स हमारे पास कहाँ से हासिल होते हैं? फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स।
प्लांट्स के सीड से हम ऑयल्स को हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है कोकोनट ऑयल आ जाता है, कोकोनट ऑयल, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसमें सनफ्लावर ऑयल आ जाता है। तो जितने भी ऑयल्स होते हैं जिसको हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं, ये प्लांट्स के सीड से हासिल होते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास है जी विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं ये हमारे पास हासिल होते हैं एप्पल से और सिट्रस फ्रूट से। एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट से हासिल होते हैं हमारे पास विटामिन्स, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है प्लांट से मतलब ये तो हम लोगों ने बात की थी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स भी देखा, प्रोटीन्स भी देखे, ऑयल्स भी देखे और विटामिन्स भी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी प्लांट से हमारे पास कुछ चीज़ें मज़ीद हासिल होती हैं, ठीक है, जैसे कि गम्स हासिल हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा रबर भी हमारे पास जो है प्लांट से हासिल होती है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स से जो है हम लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन्स वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो है ये हम लोग बात करें कि प्लांट से हम लोग कौन कौन सी चीज़ें हासिल करते हैं। तो लिविंग प्लांट से हम मेन चीज़ जो है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हमने सबसे पहले देखा, जिसका बेसिक यूनिट होता है जी ग्लूकोज, जो बनता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, जो कि प्लांट्स में होती हैं, ठीक है। ग्लूकोज आगे पॉलीमराइज होकर सक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज वगैरह बना देता है, ठीक है। प्रोटीन्स हमारे पास होती हैं पल्सेस और बीन्स में। प्रोटीन्स हमारे पास बनती है जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स की रूट्स में होते हैं, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। और ऑयल्स की बात करें तो ये प्लांट्स के सीड से हासिल होते हैं, ठीक है, जैसे कोकोनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। और विटामिन्स हमारे पास हासिल होते हैं जी एप्पल और सिट्रस फ्रूट से। ये तो हमारे पास थे कि मैक्रोमोलिक्यूल लिविंग प्लांट से बनते हैं, लेकिन इसके अलावा प्लांट से जो है गम्स भी तैयार किए जाते हैं, रबर हासिल होती है और मेडिसिन्स वगैरह भी हासिल होती हैं, ठीक। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की जी पेट्रोलियम की, ठीक है, इसके कुछ कलर की सबसे पहले बात की, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा कि ये किन चीज़ों का मिक्सचर होता है, इनके कंपोनेंट को हम कैसे अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने नेचुरल गैस की बात की, ठीक है, जिसका मेन कंपोनेंट हम लोगों ने देखा, और इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट कोई शॉर्ट क्वेश्चन था या MCQs थे वो मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसके यूजेस की बात की, ठीक है, कि इसको फ्यूल के तौर पे घरों में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी और ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं। इसको कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट पे हम लोगों ने बात की प्लांट्स की, जिससे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हासिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं, जैसे कि गम्स, रबर और मेडिसिन्स वगैरह। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना मत भूला करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।